वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरी वेट लॉस जर्नी का डे 64 है। तो मॉर्निंग में थोड़ी जल्दी उठ गई हूँ और अब मैं वॉक करूँगी। अराउंड 1 घंटे की मैं वॉक करती हूँ। और ना जैसे कि मैं ना डेली अपनी वेट लॉस जर्नी में शुरू से ही मैं 3 से 3.5 लीटर पानी में रोज़ पी ही रही थी। और बट वो मेरा हो नहीं पा रहा था बिकॉज थोड़ा थोड़ा छूटता गया। ऐसा नहीं है कि बहुत कम पी रही हूँ, पर 1 से 1.5 लीटर, कभी कभी 2 लीटर भी हो जाता था, बट 3 लीटर नहीं पहुँच रहा था। काफ़ी दिन हो गए इस चीज़ को, मान लो 10 दिन हो गए। थोड़ी सी लापरवाह हो गई इस मामले में। तो मैंने अब थोड़ा डिसीजन लिया, और ये ना इस चीज़ का हो रहा है कि जैसे जैसे बाबू मेरी थोड़ी बड़ी हो रही है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। और वो गिर जाती है, वो कोशिश करती है खड़ी होने की, वो तो पूरे दिन ना मेरे को वहीं पे ही ध्यान लगा रहता है। उस वजह से मैं पानी को बहुत स्किप कर रही हूँ। 2-3 चीज़ें और है जिसको मैं स्किप कर रही हूँ, जिसको मैं थोड़ा ठीक करूँगी। तो ना मैंने अभी ये डिसाइड किया है, मैं मॉर्निंग में ऑब्वियसली इंटरमिटेंट फास्टिंग में पानी पी सकते हैं। तो मैं सुबह तो जैसे कि उठती थी और अपना थोड़ा बहुत कुछ काम वाम करके दोबारा सो जा रही थी कि 11 बजे ही तो ऐसा उठूँगी। तो जैसे वॉक करूँगी तो मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे 1 लीटर पानी में पी लूँ मॉर्निंग में ही। 1 लीटर पानी मेरा मॉर्निंग में ही हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं मुझे आगे दिन में सिर्फ 2 लीटर और पीना होगा, तो वो तो धीरे धीरे पी ही लूँगी। अब थोड़ा सा याद रखूँगी। तो ये मैंने न्यू स्टार्ट किया कि सबसे पहले मॉर्निंग में पानी ही पीना है। तो ये मैं करती हूँ। और इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है तो 11 बजे ही खाऊंगी, जो भी खाऊंगी तो फिर तब दिखाऊंगी। हाँ जी, तो वॉक करने लग गई थी मैं। और आप ये मेरी जो टॉप देख रहे हो ना, आज मेरे पे ये बिल्कुल झबला लग रहा है। और एक टाइम पे मुझे एकदम फिट आता था। ये शायद मुझे लगता है मैंने प्रेगनेंसी में लिया था, बट ये मुझे बिल्कुल फिट आता था। और फिर मेरी बेटी उठ गई, थोड़ी सी वॉक करी, मेरी बाबू उठ गई। पहले उसको दूध पिलाया, उसको अच्छे से मैंने सुलाया, उसके बाद मैंने अपनी वॉक कंटिन्यू करी थी। तो वैसे मैंने 1 घंटे की वॉक करी थी, बट थोड़ा बैठने के बाद। उसके बाद पिया था मैंने अपना जीरा पानी। तो इसको पीने के बाद तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था। उसके बाद सीधा ही मैं ब्रेकफास्ट बनाने चली गई थी। तो ब्रेकफास्ट में मेरी थी ये मूंग दाल, जो मैंने रात में भिगो के रखी थी। तो आज मैं मूंग दाल की इडली बना रही हूँ। तो इसको मैंने पीस लिया था और उसके अंदर फिर मैंने गाजरें ऐड करी थी। तो अब इसके अंदर अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हो। शिमला मिर्च मुझे इसके अंदर अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने नहीं डाली थी। तो इसके अंदर नमक डाल के इसको ऐड कर दिया था, बस नमक ऐड किया था और कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी बाबू खाएगी। अगर अपनी पसंद के कोई मसाले डालना चाहो तो ऑब्वियसली डाल सकते हैं। उसके बाद ये मैंने अपना ये क्या कहते हैं, इडली स्टैंड को, जो इडली का मेकर होता है, उसको मैंने ग्रीस कर लिया था। उसके बाद इसके अंदर मैंने इनो ऐड किया और इसको मैंने फिल कर दिया। और उसके बाद मैंने इसको स्टीम होने रख दिया था। तो मुझे इसको स्टीम करने में 15 से 20 मिनट लगे थे, कि करीब 15 मिनट में मैं थोड़ा सा चेक किया था, फिर 1-2 मिनट और रखा था। और जब तक ये स्टीम हो रहे थे तो मैंने चटनी बना ली थी। तो आज मैं पीनट की चटनी बना रही हूँ। तो मैंने ऑयल लिया, सरसों का तेल, उसको अच्छे से जला लिया। उसके अंदर फिर मैंने डाले थे लहसुन और अदरक, हरी मिर्च एक ही डाली थी, क्योंकि मैं इसके अंदर लाल मिर्च भी डालूंगी। उसके बाद मैंने 1 टमाटर डाला था, अच्छे से धो के काट के। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड करे थे पीनट्स। तो पीनट्स अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, कि आपको ज़्यादा फ्लेवर चाहिए तो ज़्यादा, नहीं तो कम ऐड कर सकते। तो मैंने तो ज़्यादा ही ऐड करे थे। वैसे उसको भी भून लिया था। ये कच्चे वाले पीनट्स थे, भुने नहीं थे, इसके अंदर ही इसको भूना था। उसके बाद मैंने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड करी थी और सिर्फ नमक ऐड किया था, और दूसरा कोई मसाला ऐड नहीं किया था मैंने इसके अंदर, क्योंकि ये इन चीज़ों का फ्लेवर ज़्यादा आना चाहिए मसालों से ज़्यादा। तो इसको फिर मैंने ठंडा करके पीस लिया था। और आप इसके अंदर इमली भी ऐड कर सकते हो जब आप इसको भून रहे हो, बट मैंने नींबू ऐड किया था खट्टेपन के लिए, क्योंकि मेरे पास इमली अभी अवेलेबल नहीं थी। और यार ये ज़रूर ट्राई करना, ये इतनी यम्मी बनी थी ना, इतनी यम्मी बनी थी, बहुत टेस्टी। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मेरा इडली का स्टैंड बहुत छोटा है, तो छोटी छोटी सी इडली बनती है। तो मैंने 4 इडली ली थी। और मेरे बाबू ने भी आज अपना ब्रेकफास्ट में इडली ही खाई थी, इसीलिए मेरी बाबू खाती है, इसलिए मैं बिल्कुल नमक डालती हूँ। क्यों, मुझे कोई इतना टेस्ट का वो नहीं है, मेरी बाबू बस खा ले, उसको पसंद आए चीज़ें तो अच्छा लगता है। और ये मैं स्पेशली चटनी के लिए बोल रही हूँ, ये बहुत स्वाद थी। और फिर लंच टाइम में ये मैंने पहले अपने फादर इन लॉ के लिए बनाई थी तोरी की सब्जी। तो ये टमाटर वाली थी, इसके अंदर प्याज वगैरह नहीं था। तो पहले मैंने उसी कढ़ाई में से निकाल लिया था उनके लिए। और सेम कढ़ाई में ही ना थोड़ा सा ऑयल बच गया था,
तो मैंने इसी ऑयल को यूज़ कर लिया। मैंने अलग से फिर ऑयल नहीं ऐड किया, क्योंकि जो ये सब्ज़ी बन रही है ना, ये सिर्फ मेरे लिए बन रही है, मेरे हस्बैंड के लिए नहीं बन रही। हस्बैंड के लिए बन रही होती तो थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा होती, थोड़ा सा ऑयल में और डाल लेती, पर मैंने इसी में बनाना स्टार्ट कर दिया। तो प्याज थोड़े से मैंने इसके अंदर भून लिए थे, थोड़े से ब्राउन हो गए प्याज। उसके अंदर टमाटर और अदरक और लहसुन को मैंने घिस के डाला था और टमाटर को ऐसे ही डाला था। अभी मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें या कोई मिर्च नहीं डाली है, सिर्फ नमक ऐड करा है और हल्दी ऐड करी है, क्योंकि आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी बेटी को ना सब्जी भी ट्राई कराऊंगी। तो मैं ओब्वियसली मिर्ची डाल दूंगी तो वो नहीं खाएगी, तो मैंने पहले ना अच्छे से बना लिया इसको। और इसके अंदर ना मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, इसके अंदर पानी ऑलरेडी, इसके अंदर काफ़ी पानी होता है। इसको ढक के रखो ना तो ये अपना पानी रिलीज़ करती है। उसके बाद देखो मैंने अपनी बेटी के लिए निकाल लिया थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था अपनी हरी मिर्ची और अपने मसाले। तो मसालों में मैंने सिर्फ किचन किंग ऐड किया था और ये बन गई थी। मेरी बेटी ने खाई तो सिर्फ 2 बाइट ही, उसको पसंद नहीं आई, पर 2 बाइट भी खाई तो बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि यार उसको अब वो 1 साल की हो जाएगी 1-1.5 महीने बाद, तो उसको फिर ट्राई कराते रहना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ट्राई कराने के लिए ले लिया था। तो ये थी मेरी प्लेट, जिसमें था सैलेड, 1 रोटी जिस पे घी लगा रखा था और सब्जी। उसके बाद मैंने अपनी ली थी हेयर विटामिन, जो मैं 2 बार लेती हूँ दिन में। यहाँ मैं और मेरी बेटी गई थी मेरी मम्मी से मिलने के लिए, तो ये वहीं की क्लिप है। होके आ गई हूँ मार्केट से, और ना वैसे तो मैं गई थी, मैंने एक सूट सिलने दे रखा है, तो मैं वहाँ पर गई थी अपने सूट का लेने के लिए। हाँ जी, तो लेने गई थी, तो अभी उसमें फिटिंग में कुछ प्रॉब्लम थी तो नहीं लिया। फिर आगे मैं अपनी मम्मी से मिलने चली गई और मम्मी के घर चली गई। उसके बाद मैंने सोचा अगर मार्केट की तरफ आई हूँ तो मैं ना थोड़ी सी रक्षाबंधन की शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बार बार निकलना हो नहीं पाता। तो मैंने रक्षाबंधन की थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली। यार बाहर ना मेरा मोमोज खाने का बहुत, क्योंकि मैं वहीं से गुजरी थी जहाँ से हमेशा मैं मोमोज खाती हूँ, इतना मन कर रहा था, पर मैंने अपने आप को समझाया नहीं, चुपचाप सीधे निकल गई। बाबू नहीं करना, चुपचाप सीधे निकल गई। और अब घर आई हूँ तो अब ये खा रही हूँ मैं पपाया, और मेरी बाबू खा रही है बनाना। तो यही खाते हैं। और आज लेट हो गया है, शायद आज 7 बजे तक तो मेरा डिनर नहीं हो पाएगा, आज लेट हो पाएगा, पर कोई बात नहीं, बाहर चली गई थी तो लेट कर लेंगे, 8 बजे तक कर लेंगे डिनर। तो अभी मैं ये खाती हूँ और प्रोटीन भी पीऊँगी थोड़ी देर बाद। मैं बनाने आ गई हूँ डिनर, और ना मैंने ना प्रोटीन नहीं लिया, क्योंकि अगर प्रोटीन लूँगी ना तो फिर डिनर नहीं किया जाएगा, तो इसलिए मैंने आज प्रोटीन स्किप कर दिया। आज मैं सीधा लूँगी डिनर। और इसको देख लो, हाँ जी, हाँ जी, चलो, अच्छा हाँ। तो मैं बनाने लगी हूँ वेजिटेबल राइस बनाऊंगी। तो उसके लिए ना मैंने ये राइस भिगो के रख ली है, काफ़ी देर से भिगो रखी है। तो इसको मैं थोड़ा बटरी टाइप सा बनाऊंगी, मशरूम भी डालूंगी। तो भी पहले चॉपिंग कर लेते हैं, और तब तक ये भीगे हुए चावल को उबाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं जो चॉपिंग कर लेती हूँ अपनी सारी सब्जियाँ। सब्जियों में मैंने लिया था मशरूम, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्ची भी ली थी मैंने इसके साथ, पर मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली। बाद में मैंने हरी मिर्च का प्लान कैंसिल करके मैंने सोचा चिली फ्लेक्स डालेंगे, उसका फ्लेवर आएगा, फिर हरी मिर्च नहीं डाली मैंने। तो इनको ना मैंने सब कुछ छोटा छोटा चॉप किया था। जो ये रेसिपी मैं बना रही हूँ ना, इसके अंदर छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं, लंबे लंबे प्याज या लंबे लंबे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसके अंदर इनको मैंने छोटा छोटा सा काट लिया था। और मैंने ना जो चावल उबाले थे ना, उसके साथ साथ ही ना मैंने उस चावल जब आधे उबल चुके थे तो उसी के अंदर ना मैंने स्वीट कॉर्न भी ऐड कर दिए थे, फ्रोज़न वाले, ताकि थोड़े से स्वीट कॉर्न भी थोड़े सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने उसको ऑलरेडी मतलब बॉईल करने के बाद अच्छे से स्टीम देने के बाद उसको मैंने ठंडा करने रख दिया है, ताकि वो खिले खिले रहे, ठंडे हो जाए। तो जब तक मैं ये काट रही थी तब तक ये सब कुछ हो चुका था। और ये क्या कहते हैं, इसके साथ साथ ना मैंने पनीर भी काटा था। ओब्वियसली प्रोटीन के लिए मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐड करती हूँ, तो मैंने पनीर भी काटा था। और ये मैंने बनाए थे बटर में। हाँ, बटर से मोटे नहीं होते, बटर वेट लॉस में भी हेल्प करता है, बट अगर वो रियल बटर है, न्यूट्री लाइट है, या वो जो बहुत कहते हैं लाइट वाला बटर है, वो बिल्कुल बटर नहीं होता, वो पाम ऑयल से बनता है। ये जो बटर होता है एक्चुअली जो दूध से बनता है, वो ही बटर आप यूज़ कर सकते हो।
तो ये था। तो इसके अंदर मैंने बटर के अंदर मैंने सारी सब्जियों को सौते कर लिया था। मेनली मेरे को इसके अंदर सबसे पहले गार्लिक डालना था, और जो मैं भूल गई एकदम से डालना इसके अंदर बनाते बनाते, तो फिर मैंने ना बाद में थोड़ा सा बटर और ऐड करा और उसके अंदर गार्लिक थोड़ा सा और बीच में ही सौटे कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हो। तो वो अच्छे से हो गया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। बट हाँ, अगर भूल जाओ तो ऐसा कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर सिर्फ 3 मसाले ऐड किए थे, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और नमक, ना ही कुछ और ऐड किया था। काली मिर्च चाहे तो ऐड कर सकते हैं, पर मैंने नहीं करी थी क्योंकि मुझे इस वाली में सब्जियों का फ्लेवर था कि सब्जियों का फ्लेवर ज़्यादा है। और सीरियसली आप मानोगे नहीं, ये इतना स्वाद बनता है, इतना स्वाद बनता है, इसको ज़रूर ट्राई करना। और फिर ना ये मेरे हस्बैंड के लिए ना मैं साथ में बना रही हूँ सॉस, इसके लिए वाइट सॉस काइंड ऑफ जो बनती है वो बना रही हूँ इसके साथ खाने के लिए। ऑब्वियसली वो तो डाइट पे नहीं है, वो तो खा सकते हैं, तो इसलिए इसके साथ ये सॉस बहुत अच्छी लगती है। मैंने नहीं खाई थी। तो वाइट सॉस बेसिकली ऐसी बटर डालो, उसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच मैदा, और उसके बाद उसके अंदर चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, और अच्छे से भून लो। मैं इसको ज़्यादा ब्राउन करती हूँ, नॉर्मली वाइट सॉस में इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करते हैं, और जैसे कि चिली फ्लेक्स वगैरह डाल देते हैं ना, तो इसके अंदर थोड़ा ब्राउन कलर आ जाता है। बट कलर इज़ नॉट मैटर, टेस्ट मैटर करता है हमारे लिए, तो इसलिए मैं हमेशा इसको ब्राउन कर देती हूँ। तो ये ब्राउन सॉस बन जाती है, बट टेस्ट सेम होता है। और मतलब इसके अंदर जो ब्राउन करने पे जो फ्लेवर आता है ना, स्मोकी फ्लेवर, वो बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए मैं ब्राउन करके बनाती हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया था दूध। तो दूध थोड़ा गाढ़ा होने तक इसको मैंने पकाया था। तो फिर जब ये गाढ़ा अच्छे से हो गया था ना, उसके अंदर फिर मैंने ऐड करी थी चीज़। तो चीज़ भी मैंने इसके अंदर 2 टाइप की ऐड करी थी, मोज़रेला भी ऐड करी थी, और एक क्यूब वाली चीज़ आती है वो भी ऐड करी थी। तो दोनों, कोई भी एक भी कर सकते हैं और दोनों भी कर सकते हैं, अपनी चॉइस है। चीज़ तो अपनी अकॉर्डिंग है, आपको कितना चीज़ी फ्लेवर पसंद है। और जब ये अच्छे से सॉस की तरह हो गई ना, उसके बाद इसको गैस को बंद कर देना है, बस थोड़ा सा ठंडा करके लेना है इसको। और क्या कहते हैं, इसके साथ ये वाले राइस बहुत अच्छे लगते हैं। कभी आपको चीट मील करने का मन करे ना, तो ये मैदा वैदा होता है, तो इसको मैं चीट मील में ही गिनती हूँ। वरना चीज़ तो अगर हमारी कैलोरी काउंट में आ रही है तो आप खा सकते हो। तो अगर मन करे ना तो ये ज़रूर खाना, बहुत टेस्टी लगती है इसके साथ। अदरवाइज़ वो राइस में अपने आप में ही इतना फ्लेवर होता है उस राइस में कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को तो इतना टेस्टी लगा वो, तो मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं लगी इसके अंदर। तो ये वाली प्लेट थी मेरे हस्बैंड के लिए, जिसके अंदर सॉस और राइस दोनों थे। उनको बहुत पसंद आई है, बहुत। उन्होंने मुझसे स्पेशली बोला और सॉस बनाइए। मैंने कहा इतनी बनाई है ताकि मैं ना खा लूँ। तो ये थी मेरी प्लेट। तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।